मध्य प्रदेश में सत्ता, संगठन और प्रशासन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल एक विधायक कलेक्टर को मुक्का बांधकर मारने दौड़े थे। वो विधायक नहीं है, वो विलन है। उनकी एक कहानी, एक ऐसा इतिहास निकल कर आया कि वो पहले भी कलेक्टर को मुक्का मारने दौड़ने से पहले भी एक पदस्थ एसपी को थप्पड़ जड़ चुके हैं। इस कहानी को तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मुक्का बांधकर कलेक्टर को मारने दौड़ने वाले विधायक के उस पूरी कारनामे में एक नया मोड़ आ गया है। उस पूरे कारनामे में, उस पूरे कांड में एक नया तथ्य जुड़ गया है। तथ्य क्या है? पहले तक जो कुछ भी आप सोच रहे थे, उस पूरे कारनामे में जो कुछ भी आप अंदाजा लगा रहे थे, उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में है। जो कुछ भी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो कुछ कल हुआ, एक विधायक सत्ता पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का, मोहन सरकार का एक विधायक प्रशासन के एक कलेक्टर को, आईएएस अधिकारी को मुक्का मारने के लिए बांधकर और दौड़ता है। उसके गेट पर, उसके बंगले पर जाकर धरना देता है, हल्ला करता है, अभद्र गाली गलौज करता है। यह सब कुछ वायरल होने के बावजूद शासन प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी, संगठन और सत्ता के संज्ञान में आने के बावजूद किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली। यह सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर सत्ता पक्ष के विधायक के अलावा विपक्ष का विधायक यह सब कुछ किया होता तो आज सलाखों के पीछे होता या नहीं, कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखिएगा। लेकिन हम बात करेंगे उन विधायक महोदय का, जिन विधायक महोदय ने अपने ही जिले में पदस्थ एक कलेक्टर को मुक्का बांधकर और मारने दौड़ते हैं। उससे पहले की पूरी कहानी और इन विधायक महोदय के इतिहास से जुड़ा जो पूरा कारनामा है वो आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी शालीनता, संस्कारी पार्टी मानी जाती है, और कहीं कोई छोटा मोटा विपक्ष मुद्दा उठा देता है तो उसके पीछे चोंचों कर पूरी बीजेपी, पूरे सत्ता और संगठन के लोग लग जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा कांड मध्य प्रदेश सरकार में एक जिले को संभालने वाले एक आईएएस अधिकारी के साथ हो जाता है। आईएएस अधिकारी बीमार होता है, वो अपने बंगले में रेस्ट करता है, बिना किसी सूचना, बिना किसी परमिशन के कलेक्टर के बंगले में जाकर हा हू हल्ला गुहार करना, उसके बाद कलेक्टर जब बाहर आए तो उसके साथ गाली गलौज करना, उसके बाद मारने दौड़ना, यह सब कुछ सत्ता, संगठन, बीजेपी और केंद्र की बीजेपी के पास पहुंचने के बावजूद किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। इसकी भी पूरी हम परत दर परत खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएं, जिन विधायक महोदय ने आईएएस यानी कलेक्टर महोदय को मुक्का बांधकर मारने दौड़े थे, उन्होंने इससे पहले उसी जिले में पदस्थ एक आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ जड़ चुके हैं। वो आईपीएस अधिकारी कौन है? उस आईपीएस अधिकारी ने क्या करने गए थे, यह भी अब आपको बताएंगे। थप्पड़ मारने का आरोप वर्ष 2012 में तत्कालीन भिंड एसपी जयदेव को थप्पड़ जड़ने का आरोप है। आईएएस जयदेव अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर वहां छापेमारी करने गए थे। अवैध शराब बिक्री की छापेमारी करने एसपी साहब पहुंचे थे। उसके बाद विधायक महोदय ने थप्पड़ जड़ दिया था। क्या ऐसे विधायक को जनप्रतिनिधि हम कह सकते हैं, या फिर क्या ऐसे विधायक को जनता फिर से चुनकर अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की संगठन से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि ऐसे जो विधायक नहीं विलेन का काम करें, विधायक नहीं गुंडे का काम करें, ऐसे विधायकों को संगठन में शामिल कर बीजेपी की छवि धूमिल कराना चाहती है, या फिर बीजेपी की सहमति से ही यह सब कुछ अराजकता का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जा रहा है। अब आपको बताएं इनके पुराने कारनामे और जो एक नया मोड़ आया है इस पूरे कांड में, इस पूरे कांड को किस तरह से इन्होंने, कहा जाता है कि खाद्य का तो एक बहाना था, बाकी बदला लेना इनका प्रमुख निशाना था।
खाद तो इन्होंने सिर्फ बहाना बनाकर 4 लोगों पर कलेक्टर के बंगले में जाकर हाहू कर दिया। वो तो बहाना था जनता के लिए, तो ये सिर्फ बहाना लेकर कलेक्टर के पास गए थे। वास्तविक इनका काम क्या है? माना जाता है जो खबरें वायरल हो रही हैं, खबर जो लिखती हैं, ये वास्तव में एक अवैध रेत माफिया का काम करते हैं, अवैध रेत निकासी का काम करते हैं। और जो भिंड के कलेक्टर हैं, यह पूरा कारनामा मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है। भिंड के कलेक्टर इनके विधानसभा क्षेत्र में, जहां से यह विधायक महोदय जिनका नाम नरेंद्र सिंह कुशवाहा है, ये जहां से अवैध रेत की निकासी करते थे, वहां 2-2 चेक पोस्ट चौकियां लगा दी है। वहां से रेत निकासी का धंधा इनका बंद कर दिया है। इस वजह से ये बौखला गए हैं और उसी बौखलाहट की वजह से अभी तक सिर्फ ये पॉइंट ढूंढ रहे थे कि कलेक्टर को आखिर कैसे घेरा जाए। मौका मिलता है, 2-4 लोग खाद की मांग करते हैं। खाद की किल्लत तो पूरे मध्य प्रदेश में है। कलेक्टर खाद जन्म नहीं दे सकता है, कलेक्टर खाद बनाता नहीं है। प्रदेश सरकार खाद भेजेगी तो कलेक्टर खाद सभी जिलों के सभी समितियों में ले जाकर बंटवाएगा। खाद किल्लत तो है, लेकिन खाद एक बहाना है। सत्ता पक्ष का विधायक कलेक्टर से खाद मांगता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ है? सबकी खबर के चीफ एडिटर रविंद्र जैन ने बाकायदा उनसे फ़ोन पर बात की है। बात के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का सबसे भ्रष्ट कलेक्टर भिंड का कलेक्टर है, और उन्होंने कहा कि उसने एक 17-18 लाख की कार खरीदी है, भ्रष्टाचार के पैसे से ही खरीदी है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब सबकी खबर चीफ एडिटर रविंद्र जैन जी ने यह पूछा कि क्या आप कलेक्टर साहब को हटाने की मांग करेंगे, तो फिर उनकी जीभ ऐसे लड़बड़ाने लगी। ऐसा लगा कि वो ये नहीं चाहते कि कलेक्टर वो वहाँ से हटे। रविंद्र जैन जी ने यह भी पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे कलेक्टर को हटाने को लेकर। इस पर भी उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। रविंद्र जैन जी ने यह भी पूछा कि क्या आप लोकायुक्त EOW से इसकी शिकायत करेंगे, इस भ्रष्टाचार की, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी उन्होंने जो खरीदी है काले साम्राज्य को बनाकर, तो इसकी शिकायत करिए, जांच होगा तो ऐसे भी फंस जाएंगे। इसको लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से बात करेंगे। सिर्फ इतना, यह साफ जाहिर करता है कि कलेक्टर अपने पद को, अपनी गरिमा को बचाकर जिम्मेदारी पूर्वक काम तो कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों के काले साम्राज्य को नष्ट करने का काम अगर कलेक्टर करते हैं तो फिर विधायक महोदय उनको फंसाने के ऐसे जालसाज करते हैं और ऐसे अनर्गल काम कर देते हैं कि पूरी सरकार कटघरे में आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कर रहे हैं। एक सत्ता पक्ष का विधायक कलेक्टर को मारने दौड़ता है, यह पूरा मामला आग बबूले की तरह पूरे देश में फैल जाता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको लेकर चूं तक ना करें। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी इसको लेकर चूं तक ना करें, तो सवाल तो खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के सह से मध्य प्रदेश में इस तरह का अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से एक प्रोटोकॉल के दायरे में रहने वाले कलेक्टर के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, इस हमले के बाद पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बाकायदा FIR दर्ज करनी चाहिए, इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि और जनप्रतिनिधियों के हौसले बुलंद ना हो और जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं उनको इससे सीख ना मिले कि उस विधायक ने मारने दौड़ा तो क्या हुआ, मैं भी दौड़ लूँगा तो क्या होगा। लोग सुर्खियां बटोरने लगेंगे और लोग जनता में लोकप्रियता समेटने के लिए यह एक कहीं मुद्दा ना बना लें। तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर संज्ञान लें और कहीं ना कहीं विधायक महोदय के ऊपर कोई कार्रवाई कराएं, ताकि लोगों को एक सीख मिले कि एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर इस तरह से हमला करने का अंजाम क्या होता है। बहरहाल जो कुछ भी हो, विधायक और कलेक्टर दोनों की गलतियां मानी जा रही, लेकिन विधायक महोदय को इस तरह से किसी के घर में जाकर गाली गलौज, मारपीट और ऐसे अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो विधायक महोदय ने किया है। वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता के लिए शालीनता और संस्कारपूर्ण सवालों के दायरे में रहकर जनता की सेवा करें। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।